दोस्तों, यह सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिसमें अनुज नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार अनुज अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद था। अनुज के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पिता की पूरी जिंदगी निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर परिवार को पालने के लिए जी तोड़ मेहनत के कारण अनुज के पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी, पर वो अनुज को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। अनुज को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके पिता ने हर वह काम किया जिससे वह अनुज को पढ़ा पाए। पिताजी अक्सर अनुज की माँ से कहते कि हमारी तो जिंदगी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अभावों के बीच गुजर गई, लेकिन अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अनुज पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे पढ़ाने के लिए अपना खून और किडनी तक भी बेच दूंगा। इधर अनुज की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो वह अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। अनुज ने अपना पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। उसके पिताजी को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने अनुज से कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा और न ही उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक अनुज पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर अनुज को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी। उन्होंने उसे सिर्फ तैयारी करने के लिए कहा। अनुज के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर उम्र बीत जाएगी तो कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी तकलीफ में गुजरे। इसके बाद अनुज ने अपना पूरा ध्यान आईएएस की तैयारी में लगा दिया और 2 साल की नाकामी के बाद तीसरे साल अनुज का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अनुज का कल इंटरव्यू था और सुबह से ही उसके पापा की तबीयत खराब थी। अनुज के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि अनुज को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। एक माँ जिसकी गोद में उसके मरे हुए पति का सर था और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले, और सुबह अनुज जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को फोन किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और अनुज को आशीर्वाद दिया। जब अनुज ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कह रहे हैं कि अब सीधे कलेक्टर अनुज से ही बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। अनुज का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। अनुज को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको बरसों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान अनुज के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों को साकार करने के लिए घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर ही चले गए। अनुज के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के साथ साथ वो हर चीज दे पाए जिसका मलाल हर मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया को रहता है। अनुज की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब अनुज कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना।
मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। वो जिंदा तो रहता है पर अपनी जिंदगी नहीं जी पाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें।